नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है पढ़ाई.com के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो रोजाना की भांति आज ही हम नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए क्या होता है। पहला प्रश्न, है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है 2026, उसके लिए श्री श्री कैलाश जी सत्यार्थी को चुना गया है। कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, आशा भोसले को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला। तो आशा जी भोसले है, उनको पद्म पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है वो 2008 में मिला। तो आशा भोसले को 2008 में पद्म विभूषण मिला। श्रीमती आशा जी भोसले एक गीतकार थे जिन्होंने हिंदी में बहुत सारे जो गीत है उनका गान किया था, जिनका जो निधन है वो 12 अप्रैल 2026 यानी कल श्रीमती आशा जी भोसले का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, निज़ार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो निज़ार अहमदी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इराक का राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है। तो निज़ार अहमदी को इराक का राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की जयंती थी। तो उनकी 11 अप्रैल 2026 को 199वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बना। तो भारत का जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र है वो मुंद्रा बंदरगाह बना। अगला प्रश्न है, कलाई जल विद्युत द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत हुई। कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ स्वीकृत हुई। तो वह उत्तराखंड में स्वीकृत हुई है। अगला प्रश्न है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो 9वां हिंद महासागर जो सम्मेलन है वो मॉरिशस में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, रग्बी प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण किस शहर में होगा। तो रग्बी प्रीमियर लीग का जो दूसरा संस्करण है वो हैदराबाद में होगा। तो हैदराबाद रग्बी संस्करण दूसरे की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, सीडी गोपीनाथ किस खेल से संबंधित थे। जो सीडी गोपीनाथ है वो क्रिकेट से संबंधित है। ये प्राचीन जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी हुआ। तो भारत का जो संविधान है उसका नवीनतम संस्करण जारी किया गया है वो है सिंधी भाषा में। जगदीप जी धनखड़ ने सिंधी भाषा में इसे जारी किया। जगदीप जी धनखड़ कौन है। तो वो है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पूर्व उपराष्ट्रपति यह झुंझुनू जिले से हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और अभी थोड़े समय पहले इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, T20 में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो लारा कार्डेसो जो है T20 में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी, लारा कार्डोसो। अगला प्रश्न है, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है। तो सियाचिन दिवस है वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को
जो कि 13 अप्रैल आज है। तो आज क्या है? सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस। अगला प्रश्न है, इसरो का दूसरा पैराशूट ड्रॉप सेंटर कहाँ हुआ? जो इसरो का दूसरा पैराशूट ड्रॉप टेस्ट है वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में इसरो का दूसरा ड्रॉप टेस्ट हुआ। तो देखिए, अब राजस्थान की कुछ मुख्य योजनाएं जो वर्तमान में चर्चाओं में रहेगी या आए साल रहती है वो है, देखिए कौन सी है ये पहली योजना। 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली 30,000 छात्रों को सरकार देगी मुफ्त में स्कूटी। तो सरकार द्वारा 12वीं की जो बालिकाएं हैं उनके लिए फ्री में स्कूटी योजनाएं शुरू की गई है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इसमें जो क्राइटेरिया रहता है वो आरबीएसई के लिए 65%, और जो सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए 75%। तो इस क्राइटेरिया से जो भी छात्रा ऊपर होती है वह इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती है और सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त में स्कूटी वितरण किया जाएगा। इसकी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं। वर्ष 2019 में यह योजना शुरू हुई। इसके तहत 12वीं में कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली 30,000 छात्रों को सरकार द्वारा मुफ्त में स्कूटी दी जाती है ताकि वे आसानी से कॉलेज आ जा सके और पढ़ाई जारी रख सके। डूंगरपुर की वीरांगना कालीबाई भील के सम्मान में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और आवागमन की समस्या को दूर करना है। तो पात्रता और शर्तें क्या रहेगी इसकी? पात्रता और शर्तें हैं, योजना का लाभ राजस्थान की निवासी छात्राओं को मिलता है जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। चयन के लिए आरबीएसई बोर्ड की छात्राओं के लिए करीब 65% और सीबीएसई के लिए करीब 75% अंक लाना जरूरी है। साथ ही छात्रा का कॉलेज में नियमित प्रवेश होना जरूरी है। जो 12वीं कक्षा जिन छात्राओं ने उत्तीर्ण कर ली है, जिनके आरबीएसई से हैं, उनके 65% बन रहे हैं और जो सीबीएसई के लिए जिनके 75% बन रहे हैं वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या क्या फायदा इसके तहत मिलेगा? योजना के तहत छात्रा को फ्री में स्कूटी दी जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम से होता है। इसके साथ 1 साल का बीमा, 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हेलमेट और एक बार पेट्रोल की सुविधा भी दी जाती है। स्कूटी मिलने के 5 साल तक इसे बेचा नहीं जा सकता। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? तो छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए शिक्षा या अल्पसंख्यक विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज है वो अपलोड करने होते हैं। तो इसकी सारी जानकारी दे दी है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अगला देखिए, कोटा की वेदिका जैन और जयपुर की दीपिका चौधरी बनी विजेता। किसकी विजेता है? मिस एंड मिसिज राजस्थान ग्लैमर 2026 के ग्रैंड फिनाले में कोटा की वेदिका जैन मिस और जयपुर की दीपिका चौधरी हैं वो मिसेज विजेता रही। दोनों को 1-1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। टोंक रोड साक्सू स्थित रामाज रिसोर्ट पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में मिस कैटेगरी है उसमें वेदिका तेहरानी प्रथम रनरअप, अनुप्रिया मीना द्वितीय रनरअप रही। जबकि मिसेज वर्ग में मोनिका ओझा और ज्योति शर्मा उपविजेता रही। विजेताओं ने रैंप वॉक, टैलेंट और प्रश्न उत्तर राउंड में प्रभावशाली प्रदर्शन कर जूरी का दिल जीता। प्रतियोगिताओं में देश भर से आई प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो खत्म होता है। तो धन्यवाद। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।